भारत और अमेरिका के बीच जारी तनाव में चीन को मौका दिख रहा है। इस कारण चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स अब विदेश नीति पर भारत को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है। इसके लेखों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ही विचार माना जाता है, जो वह कूटनीतिक सीमाओं के कारण सीधे नहीं कह सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि रूस से तेल आयात के कारण भारत का अमेरिका के साथ संबंध खराब हुए हैं। वहीं ब्रिक्स और एससीओ के सदस्य देशों के साथ संबंधों में सुधार हुआ है। ऐसे में चीनी मीडिया ने भारत को एक अधिक संतुलित विदेश नीति अपनाने की समझाइश दी है। भारत ने पाकिस्तान को तावी नदी में संभावित बाढ़ के बारे में जानकारी दी है। यह जानकारी एक सद्भावना संकेत के रूप में दी गई है। हालांकि दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि अभी भी रुकी हुई है। यह फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया था। बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को संभावित बाढ़ की जानकारी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से दी है। अभी तक भारत या पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आमतौर पर ऐसी जानकारी सिंधु जल आयुक्त के माध्यम से साझा की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की नैतिकता चुनाव जीतने या हारने से नहीं बदलनी चाहिए। यह सूर्य और चंद्रमा की तरह स्थिर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले लालू प्रसाद यादव को बचाने वाले अध्यादेश को फाड़ दिया था, लेकिन अब वे आपराधिक नेताओं के विधेयक का विरोध कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच फिर से दोस्ती की तरफ कदम बढ़ते दिख रहे हैं। बाउंड्री इश्यू को लेकर दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच हाल ही में हुई बातचीत में कई सहमति भी बनी। इस पर भी सहमति बनी कि ईस्टर्न लद्दाख में डी-एस्केलेशन को लेकर बातचीत की जाए। लेकिन दूसरी तरफ चीन एलएसी के पास लगातार अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। चीन एलएसी के करीब तेजी से एयरपोर्ट और एयरबेस का निर्माण कर रहा है। सेमीकंडक्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा अपडेट दिया है। इस साल के अंत तक भारत में पहला मेड इन इंडिया चिप मार्केट में आ जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि भारत छोटे मोटे बदलावों के बजाय क्वांटम जंप के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में देश की तेजी से प्रगति का उल्लेख किया। नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में भारत का योगदान 20% तक हो सकता है। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिरता को विकास की नींव बताया। पिछले 10 सालों में देश ने आर्थिक रूप से मजबूती दिखाई है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च करने की घोषणा की थी। रविवार 24 अगस्त को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर ऑनसी से किए गए इस परीक्षण में IADWS ने अलग अलग रेंज और ऊंचाइयों के 3 अलग अलग टारगेट को एक साथ तबाह कर दिया। इसे मिशन सुदर्शन चक्र मिशन की दिशा में पहला बड़ा कदम बताया जा रहा है। दिल्ली में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में छात्रों के प्रदर्शन अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर चुका है। SSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी भांजने को लेकर कांग्रेस ने आवाज उठाई है। पार्टी का कहना है कि छात्रों पर पुलिस बल का प्रयोग न सिर्फ अमानवीय बल्कि शर्मनाक है। इसके साथ ही विपक्षी दल ने बीजेपी पर फिर से निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के राज्य में भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार से युवाओं की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस मामले में सरकार को छात्रों से बातचीत करने की बात कही है। 1 महीने बाद MiG-21 फाइटर जेट ऑन ऑपरेशनल रोल से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे और इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। MiG-21 की विदाई से पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आखिरी बार MiG-21 उड़ाया। पिछले हफ्ते राजस्थान के नाल एयरफील्ड से एयरफोर्स चीफ ने इसमें उड़ान भरी। अभी एयरफोर्स के पास MiG-21 की 2 स्क्वाड्रन बची हैं, दोनों ही नाल में हैं। अगले महीने चंडीगढ़ में इन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। अपने अंतिम समय में मानसून अब और अधिक कहर बरपाने लगा है। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से लेकर उत्तर तक आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर राजस्थान तक मूसलाधार बारिश होने से बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है।
इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ाने वाला अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की मुसीबत फिर से बढ़ने वाली है। 26 अगस्त को एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यानी 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। इस बारिश से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।